धर्म भाई बन के आते हैं, रिश्ता बनाते हैं, ये कभी हमारे रिश्ते के लायक ही नहीं है। क्योंकि हमेशा ये लोग ऐसे ही गद्दारी करते हैं, पीठ पीछे छुरा मारते हैं। घर में आएंगे भाई भैया बोलेंगे, भाई बोलेंगे, और घर में जो भी स्त्री होगा उसको पहले महिला को धर्मेला बनाएंगे, बहन बनाएंगे, उसके बाद में अपने बहन की बेटियों के साथ ये गलत व्यवहार करेंगे, उसको लव जिहाद में फंसा के इसको भगा के लेके जाएंगे। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर शुरू हुई बातचीत और देखते ही देखते दो नाबालिग लड़कियां घर से निकलकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच गई। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो महकमा हरकत में आया और तलाश शुरू हुई। आखिरकार पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मदद से दोनों बच्चियों को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया। इस पूरे मामले ने एक बार फिर बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र से सामने आए इस मामले में 13 अगस्त को दो नाबालिग लड़कियां अचानक घर से निकल गई। परिजनों को जब बच्चियों के घर पर नहीं होने का पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बिना देर किए उनकी तलाश शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि दोनों लड़कियों की पिछले 4-5 महीने से बेंगलुरु में रहने वाले दो युवकों से सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए दोस्ती थी। पुलिस के मुताबिक दोनों युवकों से उनकी पहचान इंस्टाग्राम और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हुई थी। बताया गया कि दोनों युवक 12 अगस्त को कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र में पहुंचे और इसके अगले ही दिन दोनों नाबालिग लड़कियां उनके साथ घर से चली गई। मामला संवेदनशील था, इसलिए पुलिस ने अलग अलग स्तर पर तलाश शुरू की। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मदद ली गई और आखिरकार दोनों लड़कियों को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस दोनों बच्चियों को सुरक्षित जोधपुर लेकर पहुंची। डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत के मुताबिक प्रारंभिक पूछताछ में फिलहाल दोनों नाबालिगों के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच जारी रखी है और दोनों युवकों के खिलाफ नियम अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला सिर्फ दो नाबालिग के घर से निकलने और पुलिस द्वारा उन्हें तलाश लेने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग दुनिया से जुड़ा एक बड़ा खतरा भी दिखाई देता है। बच्चों की ऑनलाइन दुनिया में दोस्ती किससे हो रही है, सामने वाला व्यक्ति वास्तव में कौन है और वो किस मकसद से बातचीत कर रहा है, इसकी जानकारी कई बार परिवार को नहीं होती है। 4-5 महीने तक सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए बातचीत चलती रही और परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि पुलिस भी अभिभावकों से बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर ज्यादा सतर्क रहने की अपील कर रही है। डीसीपी कमल शेखावत ने भी कहा है कि सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप के जरिए अनजान लोगों से दोस्ती होने के बाद बच्चे कई बार भ्रामक बातों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि माता पिता बच्चों से खुलकर बातचीत करें और जानने की कोशिश करें कि वे ऑनलाइन किन लोगों के संपर्क में है और किस तरह की गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल दोनों नाबालिग सुरक्षित है और पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि दोनों युवकों और नाबालिगों के बीच किस तरह की बातचीत होती थी और लड़कियों के घर से निकलने के पीछे वास्तविक परिस्थितियां आखिर क्या थी। जय श्री राम। आज पूरी थाना जो पूरी बक्ताशनी, यहाँ पर एक बच्चों को लव जिहाद के शिकार बनाया गया, जिसमें पूरी थाने के जो एसओ सोमकरण जी और उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सनातन धर्म की जो बच्चियां थी, दो नाबालिग बच्चियां, जिसको दो जिहादियों ने बेला फुसलाकर गुजरात की तरफ लेके चले गए। जो वो लड़के मुसलमानों के लड़के थे और वो दोनों बच्चियां थी, नाबालिग थी, और इनको गुजरात से पकड़ कर लेके आए। 13 तारीख की ये घटना थी, जिसमें गुमशुदगी की पर रिपोर्ट दर्ज की थी और तुरंत पूरी थाना सोमकरण जी ने अपनी टीम गठित करके पता लगाया और पता चला कि वो गुजरात की तरफ गए हैं। तो वहाँ से उनको वापस पकड़ के लेके आए। और मैं अब सभी सनातनियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर हमेशा फोकस दें, ध्यान दें। ये जो आजकल के जो इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम के माध्यम से ही हमारी बच्चे जो इस लव जिहाद के शिकार बनती है। और एक फ्री फायर जो ऐप है, उस पर गेम खेलते हैं और उस गेम में से ही ये लव जिहादी इन बच्चों के साथ चैट करते हैं और उनको अपने लव जिहाद में फंसाते हैं। ये दोनों लड़के उत्तर प्रदेश के हैं। जो मैं योगी सरकार से भी कहूंगा कि वहाँ की सरकार ऐसे लोगों को घर तक पहुंचकर इसके जो बुलडोजर वाला आपका इलाज है वो आप ही कर सकते हैं, इसके घर तक वो बुलडोजर चलवाए, ताकि हमारी सनातन की बेटियां, सनातनी, वो
इन जिहादों के चक्कर में नहीं आए। मैं आपसे सभी सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चों को हमेशा ध्यान रखें और इनको हमेशा ये शिक्षा दे कि अपने घर में इन लघु जिहादियों को अंदर ना आने दे, ताकि हमारी बच्चियां बच सके। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा ताकि आने वाला हमारा जो सनातन धर्म की बेटियां हैं उनको बचाया जा सके। ये किसी के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे घर में पहले धर्म भाई बन के आते हैं, रिश्ता बनाते हैं। ये कभी हमारे रिश्ते के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमेशा ये लोग ऐसे ही गद्दारी करते हैं, पीठ पीछे सुरा मारते हैं। घर में आएंगे भाई भैया बोलेंगे, भाई बोलेंगे, और घर में जो भी स्त्री होगा उसको पहले महिला को धर्मेला बनाएंगे, बहन बनाएंगे, उसके बाद में अपने बहन की बेटियों के साथ ये गलत व्यवहार करेंगे, उसको लहू जिहाद में फंसा के इसको भगा के लेके जाएंगे। तो मेरा यही कहना है, आप सभी सनातनी हमेशा ध्यान रखें, इन जिहादियों से दूर रहे, और ताकि हम अपने बच्चों को बचा सके। मैं विश्व हिंदू परिषद दयाल प्रजापत, जय श्री राम, भारत माता की जय। कुड़ी भक्तासनी थाना क्षेत्र से दो नाबालिग लड़कियां दिनांक 13 तारीख को चली गई थी, घर से निकल गई थी। उसके परिवारजनों के द्वारा सूचित करने पर उसकी एफआईआर दर्ज की गई और त्वरित गति से पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन दोनों बच्चियों को अहमदाबाद से दस्तयाब कर लिया गया। दोनों बच्चियां जो हैं उनको दो लड़के जो कि बैंगलोर में रहते थे और बेसिकली वो रहने वाले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के थे। तो वो लड़के जो है उनकी इन दोनों लड़कियों से काफ़ी लंबे समय से पिछले 4-5 महीने से दोस्ती बताई जा रही है, जो कि पूछताछ में सामने आया है, जिसमें कि ये जो दोस्ती इनके बीच में हुई ये इंस्टाग्राम के जरिए और इसके अलावा एक गेम है, फ्री फाइट नाम से एक गेम है, तो वो गेम ऐप के जरिए इनकी दोस्ती होना पाया गया है। और उसके पश्चात ये लड़के यहाँ पर आए, पूरी भक्तासनी क्षेत्र में आए। ये आए 12 तारीख को और 13 तारीख को इन दोनों बच्चियों से मिले और उसके बाद ये बच्चियां जो हैं वो इनके साथ बैठ करके चली गई, जिसको कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मदद से दस्तयाब किया गया और उनको पुलिस यहाँ पर लेकर आई और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से ये टीम तो नाबालिग है और इनका क्या क्या कुछ था, ये आगे ले जाते बेंगलोर लेके जा रहे थे क्या टीम के लिए या फिर कोई किस तरह से एंगल में क्या क्या कुछ आप जाते हैं? इसमें अभी चल रही है तफ्तीश जो है वो जारी है और अब तक की जो पूछताछ है उसमें यही सामने आया है कि भाई इनका जो है जरिए इंस्टाग्राम आईडी यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू और जो गेमिंग ऐप है उसके थ्रू इनकी परस्पर जान पहचान हुई और उसके बाद फिर इनकी इस तरह की बातचीत हो गई और फिर ये लड़कियां इनके साथ बेंगलोर घूमने जाने को तैयार हो गई। हालांकि इनके साथ किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होना सामने नहीं आया है। इनको ले आए हैं और जो दोनों दोषी लड़के हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जिसके साथ के युवा बच्चे जो सोशल मीडिया से काफी कनेक्टेड रहते हैं गेम से, उनके लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, उस दृष्टि से ये बहुत ही सेंसिटिव है ये मामला और इससे भी यही बात सामने आ रही है कि छोटी बच्चियां हैं, नाबालिग हैं, बिल्कुल नासमझ हैं और दूर बैठे जो लड़के हैं वो उनसे इस प्रकार से उनकी मतलब दोस्ती हो गई थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू गेमिंग ऐप और उसके बाद में वो उनकी बातों में आ गई। वो लड़के यहाँ आ गए और इनको जो है लेकर के चले गए और ये उनके साथ चली गई बिना अपने माँ बाप को बताए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह से सोशल मीडिया और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके उसमें भ्रामक जो चीज़ें हैं उनके जाल में इस तरह से लड़कियां कई बार फंस जाती हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, न सिर्फ बच्चियों को बल्कि उनके माता पिता को भी, कि उनका ध्यान रखें और देखें कि वो किससे बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किसके संपर्क में है। ध्यान रखना ज़रूरी है।